भारत देश के अंदर ये जो मैं डूंगरपुर राजस्थान से आया हुआ हूँ, सुनिए, डूंगरपुर राजस्थान से आया हुआ हूँ और हम लोग ये आपने सवाल कर रहे हैं कि कॉलम के लिए, कॉलम हम कोई नया नहीं मांग रहे। जब भारत की जनगणना स्टार्ट हुई थी 1871 के अंदर और 81 से उसको स्टार्ट किया और 51 तक चला, तो उसमें हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका अलग अलग कॉलम था। तो हमारा भी कॉलम था, तो उनको डिस्प्ले करने का कॉलम का नाम थोड़ा मुझे बताइए। सबसे पहले एनिमिस्टिक था, फिर अबोरिजिनल था, फिर ट्राइबल था, फिर बाद में 1951 में शेड्यूल ट्राइब कर दिया उन लोगों ने। तो क्या मतलब सने सने उसका हर बार बढ़ता गया, तो बढ़ता गया उसका नाम ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। तो अब आदमी एक है और आदमी एक है, उसके अलग अलग 10-10 साल में अलग अलग नाम कर दिए गए। तो ये जो बाद में जब सुनिए 1925 के अंदर जब आरएसएस इस भारत देश में पब्लिश हुआ, तो आरएसएस वालों ने देखा ये हम लोग, वो आरएसएस से कोई देश का विकास नहीं करना चाहता, वो मतलब धर्म स्थापित करना चाह रहा है। अभी हमारे लोगों से आप बहुत सवाल कर रहे थे कि आदिवासी आप अलग कैसे? अलग का डेफिनेशन ये है कि आदिवासी अपना जो हर काम है वो ऐसे इस चक्कर में करता है, शादी से लेके मौत मरण तक राइट में करता है। और दूसरा धर्म है जो हिंदू धर्म है, उनका शादी का फेरा ये सारा उल्टा होता है और हमारा होता है वो नेचुरल कुदरत के हिसाब से होता है। हमारा इंसान मर जाता है, उसको दफनाते भी हैं, जलाते भी हैं। अब आप कहोगे दफनाते हैं तो ईसाई और मुस्लिम, और आप कहोगे कि जलाते हैं हिंदू। तो हमारा समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, जब कुदरत, जब आपका बरसात होती है उस समय और जब सर्दी होती है, तो समय के आधार पे हमारे लोग डिसाइड करता है हमको क्या करना है। अब ये और सवाल कर रहे थे आप लोग के आपको रिलीजन अधिकार दे देगा क्या? यूं तो रिलीजन, हम लोग रिलीजन अधिकार देगा कि नहीं देगा वो बात की बात है। लेकिन हमारे लोगों को सुनिए, हमारे लोगों को जबरन हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई में क्यों डाला जा रहा है? अब दूसरा सवाल कर रहे थे कि रिलीजन में आपको कौन जबरदस्ती करवा रहा है? मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ से मोहन भागवत को, हमारे इलाके में आके आदिवासियों को वनवासी बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं वो लोग? अभी आप तो दिल्ली में रहते हो, बड़े महानगर में रहते हो, पता ही नहीं है आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है, जो आज उसका डेफिनेशन ही नहीं है। वनवास यानी जंगल में रहने वाले जंगली लोग। अरे हम तो इस देश के मूल मालिक हैं। इसके लिए जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं आवाज उठाते कि इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? जनप्रतिनिधि हमारे नहीं है, वो पार्टियों के गुलाम है, नपुंसक है वो। तो उनको टिकट चाहिए 2-2 बार, 3-3 बार। अभी जितने भी चुनकर तो आप लोग, मैंने हम तो खुल के बोल रहे हैं, वो चुनकर नहीं बेचते हम लोग उनको। अभी जो पूरे देश में लड़ाई चल रही है ईवीएम की, इतनी सारी सीटें आई है, वो ईवीएम के सेटिंग से आई है। और ये हमारे लोगों को रातों रात में दारू नशा बता, हमारे लोगों में जो इन लोगों ने कहा आपका एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल एजुकेशन है और नहीं भी है। जैसे बस्तर के इलाके में जाइए आप लोग, बस्तर के इलाकों में आज भी आदिवासी उसी परिस्थिति में, हमारे कोटड़ा में आइए राजस्थान के अंदर, आज भी आदिवासी उसी परिस्थिति में। अब लोग कहते हैं सरकारी नौकरियों में आपको 7.5% आरक्षण दे रखा है, पूरे देश के अंदर ये दे रखा है। लेकिन हम लोग देखते हैं, देखने के बाद में ये होता है कि आदिवासी है, उसको आपका जो कौन सा होता है मौखिक साक्षात्कार, उसमें उसको निकाल दिया जाता है। तो सीटें खाली रहती नहीं है, जबरन रखते हैं ये लोग। और फिर बाद में बैकलॉग का भर्ती भी नहीं निकाला आज तक पूरे इलाके, पूरे देश के अंदर। तो आदिवासी आज ये धर्म कॉलम की डिमांड अपने अधिकारों के लिए कर रहा है। जो बजट है, अब जल्दी बजट आएगा, और जो अभी आया था बजट, पता है शिक्षा का बजट लगातार घटता जा रहा है। और वो शिक्षा का बजट नहीं घट रहा, वो जो ट्राइबल और SC/ST समाज का अधिकार थे वो घट रहे हैं। शिक्षा का बजट घटना मतलब उनका, क्योंकि जो गरीब समाज है, दबा कुचला समाज है, उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो वहाँ आवाज उठनी चाहिए, वहाँ आपके जनप्रतिनिधि को बोलना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी बरगलाने की कोशिश की जा रही है, आपको भी मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा नहीं है। हम लोग ये 2021 की जनगणना है, उस जनगणना में हमारा सेपरेट क्या हो? जब आपका अमेरिका का आदिवासी अलग चिन्हित है, तो भारत का आदिवासी क्यों नहीं? और हम जो हमारे मुद्दे हैं वो तो हमारे बाप दादा लड़ते आए, हम लड़ रहे हैं। अब हमारे लोग पत्थलगड़ी के लिए लड़ रहे थे, हमारे लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको देशद्रोह के मुकदमा कर दिया झारखंड के अंदर। तो जो अभी आपने बताया कि ST/SC का जो शिक्षा का जो बजट है वो हर साल कम किया जाता है। तो ये जो सरकार बैठी है वो निजीकरण की सरकार है पूरी, वो पूंजीपतियों की सरकार है, मनुवादी सरकार है। वो चाहती है कि आदिवासी इलाके में और गरीब तबके के जो लोग हैं वहां पे सरकारी स्कूलें बंद हो, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो, और वो मोटी रकम कमा के अपने सेठ साहूकारों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए और आदिवासी और सारे नष्ट नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए। ये तो हमको इस धरती से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम इस धरती का मूल बीज है, मूल वारिस है, मूल मालिक है, हम कभी खत्म होने वाले नहीं है। हमारा संघर्ष जारी रहे।
यहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने अपनी मिलीजुली राय रखी और सबसे ज़्यादा अधिकारों से भी ज़्यादा अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने धार्मिक कोलम को लाने की बात की और उसी पर वो कायम भी हैं। कुछ मुद्दे बताए, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि एसटी समाज प्राकृतिक संपदा से बहुत कुछ सीख